हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RKR क्लासेस। चलिए इस वीडियो में हम लोग वर्ग बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर प्रथम के लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि हुआ, व्यापार हुआ, उद्योग हुआ, बीमा हुआ, बैंकिंग, परिवहन एवं संचार आदि। ये सारे के सारे की व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। जितनी भी हम लोग कृषियाँ करते हैं या हम लोग विभिन्न प्रकार की खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, उद्योग लगाते हैं, बीमा खोलते हैं, बैंकिंग करते हैं, परिवहन हम लोग चलाते हैं, बस ट्रक वगैरह, ये सब परिवहन है। संचार में आता है आपको, जैसे मानचिल मोबाइल कम्युनिकेशंस वगैरह हो गया, फैक्स हो गया, टैक्स हो गया, ये सारी की सारी व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो आसानी से आप लोग देख लीजिए इसके आंसर को और याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो याद रखिएगा कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। तो मिश्रित मतलब क्या होता है? जिसमें सरकार का भी अधिकार हो और आम पब्लिक जो पूंजी लगाते हैं उसका भी अधिकार हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, सतत विकास कहलाता है। अगर याद ना रहे तो एक लाइन में भी इसका आंसर कंप्लीट हो सकता है, लेकिन अगर याद हो तो पूर्ण रूप से बढ़िया से लिखिएगा ताकि नंबर अच्छे से मिल सके। तो इसके आगे भी लिख सकते हैं आप कि वुडलैंड आयोग के अनुसार विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी के क्षमता योग्यताओं के समझौते के बिना पूरी की जाती है, सतत विकास कहलाता है। कहने का मतलब है कि बिना भावी पीढ़ी की क्षमता को और उसकी योग्यताओं को कोई समझौता किए बिना अपनी आवश्यकता की पूरी कर लेते हैं हम लोग, तो वो सतत विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछता है कि आर्थिक नियोजन क्या है? तो इसका आंसर होगा, नियोजन आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। बस यही नियोजन। अगला क्वेश्चन है कि आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालें। आधारित संरचना पर प्रकाश डाले तो वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास का आधार है, जिसे देश का आधारित संरचना कहा जाता है। मतलब जो देश के अर्थव्यवस्था का आधार होता है ना, उसी को हम लोग आधारित संरचना कहते हैं। उसी से हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जितने भी रोड, पेड़ा, स्कूल, पुल, पुलिया बनता है, इन्हीं से बनता है। यही इसी से आमदनी आता है सरकार को, तो हम लोगों का इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो पाती है। तो आप लोग देख लीजिए ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और हम